अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। जहाँ रहें खुश व आबाद रहें। अल्लाह पाक ठंडी मीठी खुशियाँ आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। ये है जी सुबह सुबह का टाइम और यहाँ पर बना रही हूँ मैं नाश्ता। अच्छा, आज ना बड़ा दिल कर रहा था तिल वाला नान खाने का, तो बस अदनान को कहा तो अदनान लेने चले गए। मैंने जल्दी से बनाई चाय को मैंने खूब अच्छी तरह फेंटा। इसके ऊपर जो झाग झाग सी बन जाती है ना, जैसे अक्सर होटल्स वगैरह में जाएँ, कोयटा होटल की स्पेशली ना चाय ऐसे होती है कि उसके ऊपर ना सही बबल्स बने हुए होते हैं, तो वो इतनी मज़े की लगती है। तो जब चाय को सही फेंटो ना तो उसके ऊपर इस तरह से बबल्स आ जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज ना मैंने चाय को ज़रा सही करके फेंटा और बस इस टाइम पे नाश्ते की तैयारी चल रही है। हम देसियों की स्पेशली चाय वो वाहिद चीज़ है ना कि जो हमें ना मिले तो हमारे सर में दर्द शुरू हो जाता है। अब पता नहीं, बाज़ लोग कहते हैं ये वैसी साइकी होती है इंसान की, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जहाँ तक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरे हस्बैंड का भी यही हाल है कि हम लोग अगर चाय लेट कर दें ना, बेशक नाश्ता ना भी करें, सिर्फ चाय पी लें तो हमारा बिल्कुल सर ठीक रहता है। लेकिन अगर नाश्ता कर लें, चाय ना पिए या चाय लेट हो जाए तो फिर हमारे सरों में ऐसा दर्द होता है ना कि अल्लाह की पनाह। तो इसीलिए कोशिश होती है कि चाय सुबह लाजमी पी लें। वैसे मेरे हस्बैंड को इतनी चाय पसंद नहीं है, लेकिन सुबह की चाय तो वो मस्त लेते हैं और मैं तो चाय लवर हूँ मैं तो बहुत चाय पीती हूँ। खैर अब तो मैंने बहुत कम कर दी है, लेकिन पहले मैं बहुत ज़्यादा पीती थी। यहाँ पर बस नान भी आ गए थे, साथ में पानी गर्म कर रही थी। सुबह सुबह ना जग में मैं थोड़ा सा गर्म करके पानी डाल देती हूँ, तो वो सारा पानी जो है ना वो नीम गर्म सा हो जाता है, तो वो ना सही रहता है पीना। कहते हैं सुबह सुबह नीम गर्म पानी पीना चाहिए, ये हेल्थ के लिए ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, रिसेंटली वीडियो पर मैंने आपसे पूछा था कि आप लोग मुझे टॉपिक सजेस्ट करें कि आप लोग कोई सवाल करना चाह रहे हैं या किस टॉपिक पर आप वीडियो सुनना चाह रहे हैं। तो माशाल्लाह मेरी ऑडियंस जो है वो एक्टिव हुई और सब ने अपनी अपनी राय का इजहार किया। और मुझे अच्छा लगा कि बहुत सारी वो लड़कियां जो बीच में कमेंट्स करना छोड़ गई थी, पता नहीं आप लोग कमेंट्स क्यों नहीं करते, उन्होंने भी फिर अब आके कमेंट्स किए। जैसे कि शाजिया हैं, शाजिया नसरुल्ला, और भी बहुत सारी हैं, बरीरा हैं। मतलब आप लोगों के नेम से मुझे याद रहता है कि आप लोग कौन हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने जब मुझे कमेंट्स किए ना तो मुझे फिर हुआ कि हाँ ये लोग एक्टिव हैं, ये लोग देखते हैं, बस कमेंट के मामले में सुस्ती कर जाते हैं। अलमुख्तसर ये कि आप लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक सजेस्ट किए, रमज़ान की फ़जीलत के हवाले से, तरावी के हवाले से, और एक प्यारा सा कमेंट मुझे आया था कि आप भी मुझे आटा गूंदना सिखा दें, तो मुझे बड़ा प्यार आया। तो आप सबकी रिक्वेस्ट मैंने देख भी ली और अपने दिमाग में सेव भी कर ली, और इंशाअल्लाह ताला मैं इस टॉपिक पर जो आपके टॉपिक्स होंगे उन पर वीडियोस लाजमी बनाऊंगी। मुझे खुशी होगी कि मैं अगर आप लोगों की किसी मामले में मदद कर सकूं। तो नाश्ता लेकर जो है ना मैं बाहर आ गई थी। हमने कहा चलो बाहर बैठ के नाश्ता करते हैं, बट धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। मौसम में ना काफ़ी हद तक तब्दीली आई है, तो हमने सिर्फ नाश्ता ही किया और फिर हमने अपनी कुर्सियाँ साइड पर कर ली और बस फिर मैं अंदर आई, मैंने अपनी बेडिंग वगैरह ठीक की। साथ अब मैं ना टीवी पर लगा दूँगी मंजिल। अच्छा, मुझे इतना इत्मीनान होता है ना अगर मैं अपने टीवी पर लगा दूँ, मंजिल लगा दूँ, सूरतुल बकरा लगा दूँ, मुझे इतनी सेफ़ वाइब्स आ रही होती हैं कि बस अब तो हर चीज़ अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में चली गई है। अब घर के कोने खुदरों से नेगेटिविटी जो है ना वो ख़त्म हो गई है इंशाअल्लाह। तो आप लोग भी ना अपने घर में लाजमी लगाया करें। देख लें जौन सा टाइम आपको सही लगता है, क्योंकि साथ साथ अगर आप इसको गौर करके सुने, क्योंकि कुरान को जब पढ़ा जा रहा होता है ना तो उसको सुनना वाजिब हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे लगाएं कि आप जो है ना उस पर थोड़ा सा तवज्जो भी कर सकें, गौर भी कर सकें। तर्जुमे के साथ लगाएं तो वो ज़्यादा बेस्ट है, ताकि आपको समझ पे आए कि इसमें एक्चुअली है क्या। तो मैंने इस टाइम पे मंजिल लगा दी थी और इतनी प्यारी हवाएं चल रही थी ना, जैसे आप देख रहे हैं किस तरह से पर्दे आके झूम झूम के आ रहे हैं, तो बड़े मज़े की वाइब्स आ रही थी। उसके बाद बस अदनान का फ्रूट पे मूड हो रहा था, तो मैं बस बाहर जल्दी से फ्रूट्स वगैरह ले आई। और देखें धूप भी है और मज़े मज़े की हवाएं भी चल रही हैं, बहुत मज़े का वेदर है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक कमेंट मुझे ये आया था कि आप भी आईब्रोज़ के हवाले से गाइड करें कि आईब्रोज़ बनाना जायज़ है। अच्छा, ये एक ऐसा टॉपिक है ना, इस पर इतनी बहस होती है। अच्छा, अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि
इस्लाम में तो ये है कि अपने हस्बैंड की हर बात मानो, और अगर हस्बैंड कहे कि आईब्रोज़ बनवाओ, तुम आईब्रोज़ में अच्छी लगती हो, तुम्हारी लुक्स उस तरह अच्छी आती हैं, तो फिर हम क्या उनके हुक्म को इनकार कर दें? तो अगरचे हस्बैंड की बात मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आपको एक हदीस मुबारक सुना दूँ कि ला तुआतल मखलूकी फ़ी मासियतिल खालिक, कि मखलूक की अतात में खालिक की नाफरमानी जायज़ नहीं है। यानी कि हम उसी लिमिट में रह के मखलूक की अतात करेंगे जिस लिमिट में अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है। हम नाजायज़ बात जो है वो उनकी नहीं मानेंगे, लेकिन जायज़ बात हम उनकी ज़रूर मानेंगे। और रही बात आईब्रोज़ की, तो आईब्रोज़ जो हैं वो बनाना बिल्कुल जायज़ नहीं है, यानी 1% भी इस्लाम में गुंजाइश नहीं है आईब्रोज़ की, क्योंकि एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि बाल नोचने वाली और नचवाने वाली दोनों जहन्नुम की आग का ईंधन है। अस्तग़फिरुल्लाह, ईंधन समझते हैं यानी वो चीज़ जिस पर आग भड़काई जाती है। इस हद तक ये नाफरमानी वाला अमल है कि अल्लाह पाक जहन्नुम की आग ही उन पर लगाएंगे कि जो ये वाला अमल जो है वो करती हैं। ठीक है, आईब्रोज़ के बारे में ये हुक्म है। तो आईब्रोज़ ना किसी सूरत भी आप लोगों ने नहीं बनवाने। देखें, थोड़ी सी इंसान की आजमाइश होती है, उसको अपनी खूबसूरती पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन देखें दुनिया तो हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है ना। हम थोड़े से मज़े के लिए, थोड़े से दुनिया के लिए खूबसूरत नज़र आने के लिए हमेशा रहने वाली जन्नत का सौदा तो नहीं कर सकते। इसके अलावा टांगों बाजुओं के बालों के बारे में भी अक्सर लोग सवाल करते हैं, तो उसके हवाले से ना शरीयत खामोश है, यानी इस तरह की कोई वाज़े हमें हदीस नहीं मिलती जिसमें मना किया गया हो। रही बात अपर लिप्स की, तो बहुत सारी लड़कियां जो हैं उनके अपर लिप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी मूँछों से मुशाबहत हो रही होती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो कि मूँछों के बाल बहुत ज़्यादा यानी अपर लिप्स बहुत ज़्यादा मतलब प्रोमिनेंट हो रहे हो, तो उस सूरत में अपर लिप्स में आपके लिए गुंजाइश है कि आप अपर लिप्स जो है ना वो रिमूव कर सकते हैं, लेकिन वो भी अगर आपके ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं तो तब वैसे कोशिश करें कि ना ही करें। लेकिन आईब्रोज़ का मामला जो है ना वो बहुत ज़्यादा सख्त है, तो कोशिश करें कि अल्लाह को नाराज़ मत करें। तो खैर यहाँ पर जो है ना हम लोग खाना खाने लगे थे। हमारा लोबिया मैंने एक दिन पहले बनाया था, तो हम ना वैसे अल्लाह का शुक्र है, अदनान की आदत है कि वो इजीली खा लेते हैं दूसरे दिन भी खाना, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए। और साथ में जो है ना मैंने बनाई थी चटनी, टमाटर धनिया बाहर से तोड़ के ना वो फ्रेश वाला, और इसमें लहसुन और मिर्ची डाली थी। हाय हाय, अभी दोबारा मुंह में पानी आ गया। तो ये बहुत मज़े की चटनी बनती है और इससे ना हाजमा भी बहुत अच्छा होता है और इसके मुंह में बड़े मज़े का टेस्ट आता है। तो आजकल तो ये फेवरेट हुई है अदनान की भी और मेरी। हम लोग ये चटनी ना लाजमी कूटते हैं, तो इससे बहुत मज़ा आता है। आप लोग भी ये ट्राई कीजिएगा। मुझसे पूछा था किसी ने कि आप टमाटर वाली चटनी कैसे बनाती हैं, तो सिंपली मैं लहसुन की कुछ तुरियाँ डालती हूँ, तो मिर्च जो है वो चेक कर लेती हूँ कि अगर ज़्यादा तेज़ हो तो मैं फिर कम डालती हूँ ग्रीन वाली, ठीक है। दूसरी रेड वाली तो बिल्कुल नहीं डालती। और फ्रेश धनिया डालती हूँ बाहर से तोड़ के, उसका टेस्ट बहुत नेक्स्ट लेवल का आता है। और साथ में टमाटर और थोड़ा सा हस्बे जायका नमक, तो ये बहुत मज़े की मतलब होती है चटनी। इसके अलावा ना मेरी सास अम्मी बनाती हैं चटनी। आप लोग अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं ना तो आप लोग को पता होगा कि अम्मी कितने मज़े की बनाती हैं। वो बीच में मटर ऐड कर देती हैं और थोड़ा सा और एक दो चीज़ें डालती हैं, लेकिन उनकी वो चटनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बल्कि मैं अभी एक दो दिन पहले अम्मी से बात कर रही थी ना, तो मैंने कह रही थी कि मैं रमज़ान को जब भी याद करती हूँ ना तो मुझे आपके वो हाथ की वो चटनी याद आती है। तो वो कहती हैं कि इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं तुम्हें ना बना के खिलाऊँगी। तो बस यहाँ पर मगरिब का टाइम था, मैंने बड़ी सूरतुल वाक़िया नमाज की अदायगी के बाद और दुआ की। जिसने भी मुझे दुआ के लिए कहा था मैंने सबके लिए दुआ की। अल्लाह सबकी जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। इस्तग़फ़ार यानी रब के सामने तौबा करना, माफ़ी मांगना, ये एक ऐसी इबादत है ना कि जिसके बारे में बहुत सारे लोग गाफिल हैं। गाफिल इन अ सेंस के वो समझते हैं बस हाथों के जो पोर हैं उस पर कुछ दफ़ा इस्तग़फ़ार पढ़ लेना तेज़ी के साथ, या फिर तस्बीह के दानों को घुमाते हुए तेज़ी के साथ अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लेना आपको रब के यहाँ बख्शवा देगा। अमूमन इबादत की रातों को भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि बस इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ लो, ये कर लो वो कर लो,
तो बस माफ़ी हो जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में हर दफ़ा इस्तिग़फ़ार करने से रब आपको माफ़ कर देता है? जी, इस्तिग़फ़ार से आपको माफ़ी तो मिलती है, लेकिन माफ़ी की कुछ शराइत है। इस तरह गुनाह भी दो तरह के होते हैं, एक बंदों के साथ हमारे गुनाह हो जाते हैं और एक अल्लाह ताला के हुकूक में हमसे गुनाह हो जाते हैं। अल्लाह अपने लिए तो जिसको चाहता है माफ़ कर देता है, लेकिन अगर बंदों के हुकूक में कोताही हो गई है ना, तो अल्लाह तब तक माफ़ नहीं करेगा जब तक वो बंदा आपको माफ़ नहीं करेगा। इन शॉर्ट मैं आपको समझाऊं तो अगर अल्लाह के हुकूक में कमी हुई है, अल्लाह के साथ मामलात में कोताहियाँ हुई हैं, तो उसकी माफ़ी के लिए 3 शराइत हैं। सबसे पहले तो उस गुनाह पर फ़ौरन नादिम हो जाना। जिस भी गुनाह के लिए माफ़ी मांग रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ी या और कोई काम कर दिया, सबसे पहले उस पर शर्मिंदा हो जाना दिल से। नंबर 2, उस काम से रुक जाना। अगर नमाज नहीं पढ़ते थे, एक मिसाल दे रही हूँ, तो आइंदा नमाज पढ़ने की पक्की नीयत। और नंबर 3, आइंदा के लिए वो गुनाह कभी ना करने का पक्का और पुख्ता इरादा कर लें। ठीक है, ये नहीं कि अभी के लिए बख्शवा लेती हूँ, आगे की फिर आगे देखेंगे, नहीं, वो फिर आपकी तौबा कबूल नहीं होती, बल्कि आपने पक्का इरादा करना है कि आइंदा मैंने ये हरकत कभी भी नहीं करनी। ये 3 शराइत अगर आप पूरी करते हैं तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर माफ़ करेंगे आपकी हर इस्तिग़फ़ार पर। और अगर आपसे बंदों के हुकूक में कोताहियाँ हुई हैं, सबसे हो जाती हैं, तो उसकी माफ़ी के लिए 4 शराइत होती हैं। 3 तो यही वाली, यानी सबसे पहले नादिम हो जाना, फिर उस हरकत से रुक जाना, नंबर 3, आइंदा के लिए कभी ना करने की कसम खा लेना, कसम नहीं यानी पुख्ता इरादा कर लेना, और चौथे नंबर पर जिसके साथ आपने जो भी ज़्यादती की है उस बंदे से माफ़ी मांग लेना, क्योंकि जब तक वो बंदा आपको माफ़ नहीं करेगा ना, अल्लाह ताला कभी आपको माफ़ नहीं करेंगे। तो इसीलिए हुकूकुल इबाद के मामले में इंसान को बहुत ज़्यादा मतलब सोचना पड़ता है कि मैं किसी के साथ ज़्यादती तो कर रही हूँ, लेकिन अगर उसने माफ़ ना किया तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। फिर चाहे इस्तिग़फ़ार की तस्बीहां पढ़ लो, लोगों को खाना खिला लो, सारी रात नवाफिल पढ़ लो, लेकिन फिर उनके कोई फ़ायदे नहीं है। इस मामले पर मैंने आज इसलिए बात करना ज़रूरी समझा क्योंकि एक बहुत ही हसास मामला है। रमज़ानुल मुबारक के बारे में आता है ना, मफ़हूम बताऊँगी आपको हदीस का, कि हलाक हो वो शख्स कि जिसने रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया और अपनी मग़फ़िरत ना करवा सका। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक पर बात करना ज़रूरी समझा कि आगे रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, हमने अल्लाह ताला को राज़ी करना है, अपने गुनाह बख्शवाने हैं, तो हमें इस्तिग़फ़ार का हकीकी माना पता हो ताकि हम अल्लाह ताला से अपने आप को बख्शवा सकें और रमज़ानुल मुबारक गुज़रे तो हम इस हालत में बैठे हुए हों कि हाँ, वाकई में मैंने रमज़ानुल मुबारक का हक़ अदा कर दिया है, मैंने अपने गुनाहों को बख्शवा लिया है। लोग कहते हैं ना कि इस्तिग़फ़ार से आपको पैसा मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, घर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन इस्तिग़फ़ार को ज़रा पढ़ने का सही तरीका आ जाए ना, तो अल्लाह पाक आपको बहुत सी नेमतों से नवाजेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको इस माह मुबारक में अपने गुनाह बख्शवाने की तौफ़ीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैं आज कर रही थी अपने मनी प्लांट जो मैंने लगाए हुए थे बॉटल्स में, इनकी मैं बस पानी इनका चेंज कर रही थी और डस्ट ऑफ कर रही थी। तो आई होप आपने वीडियो को पसंद किया होगा। वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।